जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है। आज 4 सितंबर है दोस्तों, जिसमें सेकेंड और थर्ड शिफ्टों का पेपर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। थर्ड और सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न जीके के रियल और ऑथेंटिक सवाल हम इस वीडियो में लाए हैं। आप इस वीडियो को पूरी देखें और आगे की शिफ्टों के लिए तैयारी बेहतर करें। देखते हैं, प्रश्न पूछा गया है, बौद्ध धर्म का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। तो यह सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का सबसे पुराना स्तूप सांची का स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। इसके निर्माणकर्ता पूछ दिया जाता है तो मगध सम्राट अशोक थे, वे इसका निर्माण करवाए थे सांची के स्तूप का। और सम्राट अशोक खुद एक बौद्धिस्ट थे, बुद्ध धर्म को अपनाए थे। आगे प्रश्न देखते हैं, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था। तो 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर आगे चल करके बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह पूछा गया है, पुरुष हैंडबॉल में बॉल का भार कितना होता है। तो पुरुष हैंडबॉल में बॉल का भार 425 से लेकर 475 ग्राम के बीच होता है। अगला प्रश्न थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, ISSF 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो गोल्ड मेडल की संख्या पूछा गया था, तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाता है। 4 ISSF 2023 में भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं। कुल पदक की हम बात करें तो 7 कुल पदक भारत जीता है, जिसमें पूरे विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करके रिकॉर्ड बना दिया है। और इसका आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में किया गया था। यह एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, यह प्रश्न थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, सौरभ गांगुली की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। तो यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया साथियों। तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली का ऑटोबायोग्राफी है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ हमारा राइट आंसर हो जाता। बात करें युवराज सिंह का ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह का ऑटोबायोग्राफी है, एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों, यह पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका और एक्स्ट्रा फैक्ट और हमारा यह रियल कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। हम देखते हैं, प्रश्न पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कब निकाला जाता है। तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव निकाला जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाता आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष के द्वितीया में। और इस साल 2023 की बात करें तो रथ यात्रा 20 जून को निकाला गया था सभी राज्यों में। और जगन्नाथ का पुरी, जो कि है पुरी उड़ीसा में है, रथ यात्रा यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध है। एक प्रश्न काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो सभी को यह पता था, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का। यह गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाता है 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। संविधान के समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, यह प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन से। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन में ही प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया और पहला बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, यह 3 शब्द जोड़ा गया। मूल कर्तव्य की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन से ही मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। इसे सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे भारत में लाया गया था। अभी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। यह सभी फैक्ट याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न दूसरा शिफ्ट में पूछा गया है, अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा क्या है। तो दारी ऑप्शन में दिया हुआ था, दारी हमारा राइट आंसर हो जाता। दारी और पश्तो अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा है। और अभी अन्य राज्यों का, अन्य देशों का हम आधिकारिक भाषा देखते हैं तो बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोला जाता है, उर्दू पाकिस्तान का आधिकारिक भाषा है। और श्रीलंका का आधिकारिक भाषा पूछा जाएगा तो सिंघल श्रीलंका का आधिकारिक भाषा है। बर्मी जो है म्यांमार का आधिकारिक भाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ दिया गया, साइंस का एक प्रश्न था सेकंड शिफ्ट में, आवर्त सारणी समूह का वह कौन सा तत्व है जो हवा में आने के बाद धूमिल हो जाता है। तो वह तत्व है सोडियम, जिसे हम Na के नाम से जानते हैं। इसकी परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम हमारा राइट आंसर हो जाता। सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसे हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। फास्फोरस की बात करें तो जिसकी परमाणु संख्या 15 होती है, इसे पानी में डुबा कर रखते हैं क्योंकि यह बहुत
अधिक प्रतिक्रियाशील अधातु है। फास्फोरस एक अधातु है साथियों, इसे भी ध्यान रखिएगा। गुआ और नुआ मंडी खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुआ और नुआ मंडी खनन क्षेत्र झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड हमारा राइट आंसर हो जाता। यूरेनियम जो कि झारखंड के जादूगोड़ा में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। थोरियम जो कि है मोनोजाइट का अयस्क, यह केरल राज्य में अधिक पाया जाता है। यूरेनियम झारखंड में और थोरियम पूछा जाएगा तो केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न पूछ दिया गया, भारत ने किस देश को हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप विजेता टीम बनी है? तो यह करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इस बार जूनियर हॉकी एशिया कप का विजेता टीम महिला बन गई है दक्षिण कोरिया को हराकर। दक्षिण कोरिया हमारा राइट आंसर हो जाता। इस बार पुरुष एशिया कप का आयोजन कहाँ कहाँ किया जा रहा है? तो अभी चल ही रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका में। पाकिस्तान और श्रीलंका में सभी मैचों का आयोजन किया जाना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई इतिहास का एक प्रश्न पूछा गया। तो यह पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था साथियों। और बात करें हम फर्स्ट पानीपत बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत का, तो 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी वहीं पे युद्ध में मारा गया था और बाबर जीत करके मुगल वंश का स्थापना किया था। और सेकेंड युद्ध की बात करें तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। अकबर के तरफ से बैरम खान नेतृत्व कर रहे थे और अकबर इसमें विजेता रहा था और हेमू विजेता नहीं रहा था, हार गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संसद के दोनों सदनों का पूछा गया था दोस्तों। संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग जो है संसद के दोनों सदनों का चुनाव करवाता है। निर्वाचन आयोग हमारा राइट आंसर हो जाता। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जनवरी 1950 को हुई थी। इसलिए हम 15 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। अगला प्रश्न पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, बुद्ध पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? तो बैसाख माह के पहले पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। भगवान गौतम बुद्ध की बात करें तो जन्म भी उनका बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति भी और महानिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु भी बैसाख के पूर्णिमा माह में हुआ था। बैसाख माह के पूर्णिमा के दिन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, गोविंद सागर एवं भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह एक प्रश्न पूछा गया स्टैटिक जीके का। तो हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर एवं भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। एक प्रश्न काफ़ी चर्चित है जो एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? तो यह भी हिमाचल प्रदेश राज्य में है और नदी पूछ दिया जाएगा तो सतलज नदी पर यह बनाई गई है। दुल्हस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है दोस्तों और यह चेनाब नदी पे दुल्हस्ती परियोजना बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बुक एंड ऑथर से प्रश्न पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ अनटचेबल? तो अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुल्क राज आनंद अनटचेबल पुस्तक के लेखक है। काफ़ी चर्चित पुस्तक है कूली, जो कि मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। कूली भी याद रखिएगा और अनटचेबल मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। मुल्क राज आनंद को साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में प्रदान किया गया। पूछा जा सकता है 1971 में मुल्क राज आनंद को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यह विटामिन ए आवश्यक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2022 में किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को पद्म श्री अवार्ड दिया गया था? तो 2022 में कुचिपुड़ी नृत्यांगना है जिनका नाम है पद्मा रेड्डी, इन्हें पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया था। और पद्म श्री का शुरुआत कब हुआ है? 1954 से हुआ है साथियों। पद्म श्री पाने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री का नाम पूछ दिया जाएगा तो नरगिस दत्त थी, जो सभी को तो याद रहता है नरगिस दत्त को दिया गया था, लेकिन कब दिया गया था पहला बार? तो 1958 में, और 54 में पहला बार शुरू हुआ था, 1958 में दे दिया गया था नरगिस दत्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, शंभू महाराज कथक के किस घराने से संबंधित हैं? तो शंभू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित हैं। कुछ देख लेते हैं कथक के नृत्यांगना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अक्षन महाराज, सितारा देवी, यानी कि जितने भी महाराज हैं वे सभी कथक के नृत्य करने वाले हैं। और सितारा देवी एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा। नटवरी लोक नृत्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य का अंग है? तो साथियों इसका राइट आंसर हमारा हो जाता कथक, ऑप्शन में दिया हुआ था। नटवरी लोक नृत्य की शैली कथक है। उत्तर प्रदेश में यह शास्त्रीय नृत्य है।
कथक का कुछ घराना काफ़ी चर्चित है। 3 घराना ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना, यह तीनों घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? यह आर्ट एंड कल्चर से एक प्रश्न पूछा गया। तो सितार वादन करते थे पंडित रविशंकर जी। सितार वादन हमारा राइट आंसर हो जाता। और सितार वादक का नाम देख लेते हैं, कुछ एग्जाम में पूछा जाता है। विलायत खां और उमा शंकर मिश्र, यह दोनों भी याद रखेगा साथियों। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा के राउरकेला शहर में स्थित है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जिसमें 21,000 बैठने की कुल क्षमता है साथियों। यहाँ बात करें हम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में ही इस बार हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था, जिसका विजेता टीम रहा था जर्मनी और उप विजेता टीम रहा था बेल्जियम। यह करंट अफेयर का प्रश्न याद रखिएगा। और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अगला प्रश्न एक इकोनॉमिक्स से सवाल पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। वित्तीय वर्ष क्या है? तो पूरे एक वर्ष का लेखा जोखा को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अगला प्रश्न हम आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन में दिया हुआ था 4 ऑप्शन, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी और सत्तावादी। तो इसमें सत्तावादी जो है नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत नहीं है। पिछले बार एसएससी जीडी में यह प्रश्न पूछा गया था, यह तीनों ऑप्शन था और उसके साथ नेहरूवादी दिया हुआ था। तो नेहरूवादी हमारा उसमें से नहीं था, तो ऑप्शन हमारा राइट नेहरूवादी हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, अरब सागर का विस्तार किस महासागर तक है? तो इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था। तो हिंद महासागर के उत्तरी पश्चिमी भाग तक अरब सागर का विस्तार है। और अरब सागर में हिंद महासागर की बात करें तो सुंडा गर्त है जो कि जावा द्वीप के बगल में है। इसकी गहराई सबसे अधिक है हिंद महासागर में। इसकी गहराई की बात करें तो 8152 मीटर इसकी कुल गहराई है। सीता एंड आइसोलेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक के लेखक हैं देवदत्त पटनायक। देवदत्त पटनायक हमारा राइट आंसर हो जाता। अनुसूचित जाति एवं जनजाति विधेयक 2022 का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से यह विधेयक था संबंधित, हमारा राइट आंसर यूपी हो जाता। गोंड जनजाति इसमें यह था कि गोंड जनजाति समुदाय को एससी से एसटी में उन्हें भेजना था, तो इससे संबंधित था जनजाति विधेयक 2022 यूपी का। याद रखिएगा साथियों, एग्जाम में यह पूछा जाता है। साथियों यही सभी प्रश्न पूछे गए थे जो कि आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, इसलिए आज आप पूरी इस वीडियो को पुनः देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।